हेलो एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात साथियों। मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबसे वादा किया था कि 15 मार्च 2023 से अपन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रही हैं। ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको हर एक एग्जाम पे, स्टेट मान लो या फिर सेंटर मान लो, हर एक एग्जाम के आपको प्रवेश सेट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस के प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपसे वादा किया था, हर एक क्वेश्चन आप ईमानदारी से पहले खुद से कोशिश करना, फिर कमेंट्स बॉक्स में दिखना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दिया है। फ्रेंड्स 2020 में ये जितने भी एग्जाम में सेट आए हुए हैं, अधिकांश स्टूडेंट्स को ये लगता है कि 2020 में काफी टफ पेपर आया था, लेकिन आपको ये क्वेश्चन सभी हल करके आपको ऐसा लगेगा कि ये काफी इजी क्वेश्चन आया था। अपन जिस पैटर्न को फॉलो करते हुए हर एक पर्सन वाली को बेसिक तरीके से पूरा करेंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बेसिक डिटेल से समझेंगे और किस प्रकार इसको विद इन कुछ सेकंड में कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चनों को करने की कोशिश करना। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है पहले तो आप पढ़े। निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन में से एक निश्चित प्रकार की क्या है समानता, एक असंगत है, तो अपने को वही बतानी है कि वो असंगत कौन सी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। देखो डायग्राम के क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। डायग्राम के क्वेश्चन तकरीबन 7 से 8 आए थे। अपन क्या करेंगे, एक दिन ना इस इन डायग्राम की जितने भी सेट हैं, यानी कि ये इस प्रश्नवाली में तकरीबन 100 से 200 क्वेश्चन एक दिन ही में निकाल लेंगे, ताकि अपने को एग्जाम लगे तब तक अपने को निकालना ही नहीं पड़े। और हर एक सेट को अपन बारीकी से समझेंगे कि कितनी डिग्री पे वो घूमता है तब आंसर आता है, कितनी रेखाओं के, कितने डायग्राम के हिसाब से जितने भी पैटर्न बनेंगे उनको अपन एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अपन पहले तो इस प्रैक्टिस सेट के हिसाब से चलते हैं। तो देखो जो जो तरीका आएगा ना, मैं उसको आपको बेसिक से समझा दूंगा। नेक्स्ट तरीके में आप अपना खुद का ध्यान लगाइए। सो फ्रेंड्स देखो क्या बोल रहा है, आई होप कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। देखो अपने को बनाना है कि इसमें असमान कौन सी है। देखो इसमें दे रखा है ये पंचभुजा का, ये हो गया क्या स्क्वायर, ये हो गया क्या वर्त, ये क्या हो गया त्रिभुज। अब देखो इसमें भिन्न कौन सा हो सकता है, भिन्न कौन सा हो सकता है। तो देखो ये तो एकदम बेसिक था, आप ज्यादा माइंड लगा लो तब जाके गलत हो सकता है, लेकिन एकदम बेसिक था। सभी बन रही हैं किससे, रेखाओं से, सभी बन रही हैं रेखाओं से। लेकिन इनमें रेखाओं की संख्या भी अलग अलग है, क्योंकि इसमें देखो 5 और 2 7, इसमें 4 2 6 हो गई, इसमें रेखाएं 6 हैं, इसमें 7 हैं, और इसमें 2 हैं, और इसमें कितनी है, ये देखो 3 तो 1 हो गई और 2 5 हैं। तो देखो रेखाओं के अपन अकॉर्डिंग भी नहीं बता सकते, रेखाओं के अपन अकॉर्डिंग भी नहीं बता सकते। यहाँ 5 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 6 हैं। अब देखो अब अपने को एक ही तरीका है, कैसे। देखो इनकी आकृति बन रही है रेखाओं से, इसकी भी रेखाओं से बन रही है, इसकी भी रेखाओं से बन रही है, इसकी भी। तो एकमात्र थर्ड वाला ऐसा है जो कि रेखाओं से नहीं बन रही। अब देखो थर्ड वाला है तो आप थर्ड पे आंसर ना लगा दे एग्जाम में, ये ध्यान रखे, पेशेंस रखे थोड़ा कि ये थर्ड वाला किसमें दे रखा है। ये थर्ड वाला दे रखा है फोर्थ में, और फोर्थ वाला ही अपना क्या है, राइट आंसर। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की क्लियरिटी समझ में आई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी इजी क्वेश्चन आता है। आप बेसिक पैटर्न को समझें, और बेसिक पैटर्न को समझने के बाद आपको ये अध्याय भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप इस क्वेश्चन से ही कर सकते हो। देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित वेन आरेख, आयत किसको आयत कर रहा है, किसान को निरूपित। तो अपन आयत के सामने लिख देंगे ये है किसान, ये है क्या किसान, तो इसको किसान लिख दो सिंपल। वर्त कर रहा है जमींदार को निरूपित, तो वर्त कौन सा है, ये रहा। तो ये कौन है, जिनके पास जमींदार यानी कि जिनके पास भूमि है, तो ये हो गया जमींदार, ये हो गया क्या जमींदार। अब देखो त्रिभुज कर रहा है मवेशी पालन, यानी कि मवेशी पालन कर देते हैं, तो ये हो गया कौन सा, ये हो गया त्रिभुज। ये कर देते हैं सिंपली अपन मवेशी लिख देते हैं यहाँ, ये हो गया मवेशी। अब देखो कौन सा बचा, दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में लोगों के समूह को निरूपित करता है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है। अपना क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। तो देखो क्या पढ़ रहा है, उन किसानों के समूह, तो किसान कौन से हैं, ये त्रिभुज वाले, सॉरी ये आयत वाले। तो इसके अंदर वाले ले लेते हैं पहले, कितने हैं, एक तो सी है, डी है, एफ है, ई है, सी है, डी है, एफ है, ई है। ये मैं आपको पहले बेसिक बता रहा हूं, बाकी आप देखना मैं लास्ट में बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। ये बेसिक है आप, क्योंकि आपको सपोज कि आप ये अध्याय नहीं भी निकाल लें तो इससे ही आपका अध्याय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो किसानों को निरूपित कौन कर रहा है, एक तो सी भी किसान है, डी भी किसान है, ई एफ भी किसान है, और ई भी किसान है। अब आगे देखो,
जिनके पास मवेशी हैं। अब मवेशी वाला कौन सा है? त्रिभुज। अब देख लो मवेशी वाला त्रिभुज, तो देखो ये त्रिभुज किसको काट रहा है? ये देखो यहां से ऐसे काटता हुआ ये ऐसे, ये त्रिभुज केवल सी और डी को, तो सी और डी यानी कि किसान के साथ मवेशी भी हैं, तो ये एफ और ई कट गया ना, बस ये कट गया, बचे कौन? सी और डी। अब देखो आगे देखो, लेकिन भूमि नहीं है। भूमि के कौन से हैं? ये वर्त के अंदर जमींदार यही तो है, लेकिन भूमि नहीं है, तो फिर भूमि वाला है। तो देखो ये भूमि वाला किसको काट रहा है? ये एकमात्र डी को काट रहा है, तो अपन डी को भी काट देंगे। तो अब देखो बचा कौन सा? जो बचा वही अपना राइट आंसर। तो देखो सी वाला बचा ना, और सी कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे अपन, ये तो पता कर लेंगे माइंड में कि ये आयत कर रहा है किसान को, और वर्त कर रहा है जमींदार को, और ये त्रिभुज कर रहा है मवेशी को। तो अपन यहाँ से पढ़ेंगे किसानों के समूह को निरूपित, तो किसान के समूह को माइंड में देख लेंगे कि 4 है। फिर ये बोल रहा है किसके पास मवेशी, तो मवेशी यानी कि त्रिभुज किसको काट रहा है? सी और डी बचे, 2 कट गए। फिर ये बोल रहा है जिसके पास भूमि नहीं है, तो भूमि वाला ये, तो डी कट गया, तो राइट आंसर माइंड में अपन सी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करें जिसे निम्न समीकरण में हैज के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर संतुष्ट हो जाएगा। अब देखो ये हैज बोल दिया, ये वैसे है स्टार। देखो अपने को इस स्टार की जगह जगह अपने को मान रखना है, तो देखो इसका एकमात्र यही फंडा है कि आप फर्स्ट ऑप्शन रखे, सेकंड ऑप्शन रखे, थर्ड ऑप्शन रखे। आप फर्स्ट ऑप्शन रख दोगे और वही आंसर होगा, वो आपके यानी कि लक पे डिपेंड करता है कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में ही वो क्वेश्चन आ गया हो। देखो और एक फंडा तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, जब यहाँ क्या दे रखा हो? बराबर, यानी कि 28 दे रखे हैं, ये पॉइंटों में नहीं दे रखे ना, तो अपन भाग वाले को पहले प्रेफर कर सकते हैं। कैसे? भाग ऐसी जगह आ जाएगा, भाग ऐसी जगह आ जाएगा जिससे पूरा डिवाइड होगा। जब यहाँ पूर्ण दे रखी हो तो भाग ऐसी जगह आ जाएगा जिससे पूर्ण डिवाइड हो। देखो इत्तेफाक से वो भी बन सकता है, जैसे यहाँ पहले फर्स्ट में भाग आया तो 6 से कट रहा है, 6 चौक 24 से कट रहा है, फिर माइनस आ गया। अब देखो मैं एक जगह और रख के बताता हूँ, यहाँ भाग है तो यानी कि तीसरे पे भाग है, तो यानी कि ये, तो ये भी कट रहा है। अब देखो फोर्थ में देखते हैं, या दूसरे पे भाग है तो दूसरे पे यानी कि 6/32। अब देखो इससे पॉइंटों में बन जाएगा ना, तो देखो 2 से काटूंगा तो ये 3 बार और ये 16 बार कट गया ना। अब पॉइंटों में आ गया ना, तो ये तुरंत गलत हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ये तो सपोज इजी क्वेश्चन था, आप यानी कि ये बड़ी बड़ी लैंग्वेज आ जाए तब ऐसे हल कर सकते हैं। आप क्रॉस करके ऑप्शन को हटा सकते हैं, और अपना मिशन एक ही है कि रीजनिंग को अपन निकालेंगे एकमात्र ऑप्शन से ही। तो देखो अपन उठाए कौन सा? थर्ड वाला, तो थर्ड वाला उठा लेंगे तो 24, फिर क्या रखेंगे? भाग 6, और फिर स्टार की जगह सेकंड स्टार क्या है? +32, थर्ड स्टार क्या है? -4, फिर फोर्थ पे इनटू कितने हैं? 2, बराबर चाहिए कितने? 28 चाहिए। तो काट लेते, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होगा? भाग, तो 6 चौक 24, और 24 और 32, सॉरी 4 और 32 36 हो गए, माइनस ये कितने हैं? 4 दूनी 8, तो देखो 6 तो एक गए, और 2 और काट देंगे तो 28 आ जाएंगे। तो ये इसके इनके बराबर क्या आ गया? सिंपल 28, और बराबर में क्या आ रहा है? 28 आ रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप किस प्रकार से एग्जाम में सोच सकते हैं। अपना मेन मैनेजमेंट यही है कि आप एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन के माहौल को देखते हुए आप उसके अकॉर्डिंग डलते हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से चित्र का आ चुका है ना। देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखो काफी इजी क्वेश्चन है। ये दे रखा है अपने को, एक आकृति दे रखी है। अब देखो इसमें भी सेम आकृति है। ये देखो ये एक तो ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे होगा, और ये ऐसे होगा। तो देखो अब अपने को क्या, कौन सी आकृति चाहिए? इधर वाली। अब देखो इसको पूरा करेंगे तो एक तो ये वर्त पूरा हो गया, एक ये क्या हो गया? वर्त। तो देखो एक तो वर्त पूरा होना चाहिए, वर्त पूरा होना चाहिए ना। देखो एक तो होना चाहिए अपना वर्त पूरा होना चाहिए, ऐसे यानी कि एक तो वर्त होना चाहिए। फिर देखो ये एक शेप बन रही है किसकी? ये स्क्वायर की शेप बन रही है छोटी, तो ऐसे क्रॉसिंग में एक स्क्वायर होगा। तो देख लो क्रॉसिंग में स्क्वायर होगा, तो पहले तो अपन इसको लेते हैं, यानी कि ये वर्त का चौथा भाग मिलना चाहिए। इसमें है, ये हो सकता है, इसमें है, ये भी हो सकता है, थर्ड में देख लो, थर्ड भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। अब देखो अब दूसरी आकृति अपन देखें कि ये वर्त और इसके अंदर यानी कि वर्त अर्धवर्त यानी कि वर्त के चौथे भाग, और यानी कि ये स्क्वायर के अंदर गैप है। तो देखो इसमें भी गैप है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। अब इसमें देखो गैप कहाँ है? यहाँ तो दे रखा है ना, तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो, इसमें ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है,
और ये वर्ग का चौथा भाग भी दे रखा है। लेकिन कैसे गलत हो गया देखो, तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। क्या, ये देखो स्क्वायर क्या है, खाली। ये देख लो, ये स्क्वायर भी खाली है, ये स्क्वायर भी खाली है, ये स्क्वायर भी खाली है। तो देखो इसमें क्या आ गई, ये सीधा डंडा आ गया यहाँ तक। और एकमात्र कौन से में बैठ रही है, फोर्थ ऑप्शन में। देख लो ये बन गया वर्ग का चौथा भाग, और ये भी आकृति सही है, ये भी सही है, और ये स्क्वायर भी सही है, और ये इसमें अंदर भी नहीं है। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैथ का आ चुका है, क्योंकि एसएससी जीडी और ये दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 मैथ के क्वेश्चन, वो भी किसके, एसआई और सीआई। एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछ रहा था। क्योंकि देखो अब क्या दे रखा था, काफी एजुकेशन है ये भी। देखो विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली। वह उधार ली गई राशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज भुगतान करता है, तो एक्स की राशि बताइए। काफी एजुकेशन है। देखो एक्स की अपन, ये क्या है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो देखो कैसे करेंगे अपन, 8% की दर से, तो 8% की दर को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में, 2/25 बोलते हैं। 2/25 हमारे साथ जो निरंतर चल रहा है उनको सभी को फ्रैक्शन वैल्यू याद है 1 से लेके 20 तक। देखो 2/25 आ गया, तो देखो ये तो हो गया क्या, प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट किसको बोलते हैं, मिश्रधन को, प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को। तो 25 से कितने हो गए, 27। फिर 25 से कितना हो गए, 2 वर्ष के लिए है ना। देखो कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। तो सिंपली 25 से 27 हो गया, तो कितने हो रहे हैं, 2 की वृद्धि हो रही है। तो देखो ब्याज ये है ना, तो 2 के बराबर कर देंगे। तो 2 के बराबर करूंगा तो 2 2 4 0, यही तो आना, यही तो आना क्वेश्चन में 2240। तो 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 0। अब अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है रेशियो में, 25। तो सिंपली अपन इसे 25 से गुना कर देंगे। तो देखो 25 की ये 0 से करेंगे तो 0, 25 दूनी 50, 0, फिर बचे 5, 25 एकम 25 और 5 30, 30 की 0 बचे 3, 25 एकम 25 और 3 28। तो अपना प्रिंसिपल क्या आ गया, 28,000, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से क्या आ गया है, उसी आकृति का आ गया है। क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें, इसमें एकमात्र ये शर्त होती है कि इनको घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो करते हैं। अब अपने को ये आकृति देखनी है। आप ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, तो आप जब भी ऑनलाइन एग्जाम लगे, तो इसके ऊपर अपना पेन चला दो। इसके ऊपर जैसे जैसे बना रहा है वैसे वैसे पेन चला दो। पेन चलते ही अपने माइंड में सेट हो जाएगा कि ये आकृति कैसे घूम रही है। तो देखो इस पे अपना पेन घुमा लो, अपने फोन पे घुमा लो, या फिर कैसे ही, मात्र एक बार ही घुमाना पड़ेगा, और काफी टाइम तक आप भूलोगे नहीं इस ट्रिक को। देखो मैं इस पे पेन घुमा लिया, तो देखो एक तो मुझे ऊपर ये आकृति चाहिए, तो ये आकृति इसमें मिल रही है, फर्स्ट में मिल रही है ना। ये आकृति ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही, ऐसे मिल रही। अब देखो ये आकृति कहाँ है इसमें, ये यहाँ होनी चाहिए थी ना ये आकृति, तो ये गलत हो गया, काट दिया। अब सेकंड पे चलता हूँ। सेकंड पे गया, सेकंड पे गया, तो देखो यहाँ मिल रही है मुझे ये आकृति, ये वाली ये आकृति है। देखो ये वाली ये आकृति मिल गई ना, और ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, और ये यहाँ भी। अब देखो ये कुछ नीचे है, ये कुछ कहाँ है, नीचे। तो और ये पूरी शेप यहाँ मिल ही रही है, देख लो। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। थर्ड में चलते हैं। थर्ड में ये ऊपर वाली आकृति नहीं मिली, तो ये तो वैसे गलत हो गया। फोर्थ में देख लो, फोर्थ में भी ऊपर वाली आकृति कहाँ है, ऊपर वाली आकृति अपने को ऐसी मिलनी चाहिए थी, यहाँ जाके ऐसे जानी चाहिए थी यहाँ पर। तो ये भी गलत हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा सही हो गया, राइट आंसर हो गया ये सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आकृति का आ चुका है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। अब देखो इस पैटर्न को पूरा करना चाहिए। अब देखो ये क्या दे रखा है, 6 भुजा का। 6 भुजा है ना, 1 2 3 4 5 है, हाँ 6 भुजा का दे रखा है। तो देखो 6 भुजा एक छोड़ के फिर 6 भुजा है, ये 4 भुजा है, यानी कि स्क्वायर, फिर क्या है स्क्वायर, यानी कि एक के छोड़ के वो आकृति रिवाइज हो रही है। अब यहाँ क्या है, यहाँ दे रखा है। अब दूसरे पैटर्न में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो क्या है, एक वर्त है, तो एक को छोड़ के यहाँ वर्त बन रहा है। तो यहाँ भी ये एक को छेड़ के यहाँ क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए त्रिभुज। तो त्रिभुज बना देते हैं। अब देखो ये फिर से 6 भुजा आ गई ना, तो यहाँ एक को छोड़ के यहाँ क्या आने चाहिए, यहाँ भी ये 6 भुजा आकृति आनी चाहिए। तो यहाँ 6 भुजा आकृति अपन बना लेते हैं, जैसे जैसे बनती है आप भी बना लो। तो देखो ये आ गई। अब देखो ये आकृति यहाँ आना चाहिए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ये स्क्वायर आना चाहिए। अब देख लो, यानी कि ये मिलनी चाहिए ऊपर, ये 6 भुजा आकृति मिलनी चाहिए, और एक सेकंड में बना लेता हूँ, ये 6 भुजा और यहाँ ये स्क्वायर। अब ये आकृति जिसमें मिले वही अपना राइट आंसर। देखो फर्स्ट ऑप्शन में इत्तेफाक से मिल गया,
लगाओ और आगे निकलो। सेकंड को मिला के देख लेते हैं। देखो सेकंड को मिलाऊंगा तो देखो यहाँ क्या आना चाहिए था, ये स्क्वायर आना चाहिए था, ये गलत हो गया। यहाँ स्क्वायर आना चाहिए था, ये गलत हो गया। और नीचे चलेंगे तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। एक सेकंड ऊपर चेक कर लेते हैं अपन। यहाँ त्रिभुज आना चाहिए था, क्योंकि त्रिभुज नहीं है, स्क्वायर तो सही जगह है, यहाँ त्रिभुज आना चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो फिर से ये आकृति वाला क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये आपको घुमा सकता है, लेकिन अपन घूमेंगे नहीं, क्योंकि अपने को पता है कौन सा तरीका किस प्रकार लगाना है। देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित चार आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समानता है, एक असमान है, असमान को बताना है। अब देखो अपन लेके चलेंगे मात्र किसको, अपन लेके चलेंगे इस एरो को, इस एरो को लेके चलेंगे और ये एरो ही अपने को आंसर दे देगी। देखो कैसे देगी, ये एरो है, आप इसको तो जानते ही हो ना, एक सेकंड, ये दिशाओं को, ये सपोज दिशा भी आपको नहीं याद है तो अब बस, यानी कि मैं यहां से यहां चला तो कितने डिग्री घुमा आप जानते हो, 90 डिग्री। मैं यहां से यहां चला, अब देख लो यहां से मैं केवल इतना ही चला तो ये कितना हुआ, आधा, 45 डिग्री, 45 डिग्री हुआ ना। अब देखो ये एरो इधर है तो ये इधर हो गई, इसके अपोजिट हो गई, यानी कि ये एरो ऐसे है और ये ऐसे हो गई, तो ये टोटल 45 और 45 90 डिग्री घूमी ना, तो ये 90 डिग्री घूम गई। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगी, यानी कि इसके यहाँ अपोजिट आ जाएगी, यहाँ अपोजिट आ जाएगी, यहाँ आनी चाहिए, और उसकी चौथी आकृति में ये इधर आनी चाहिए, इधर आनी चाहिए ना। तो देखो मैं फर्स्ट आकृति से सेकंड पे जा रहा हूँ, ये यहाँ है, सही है, सही है ना। अब कहाँ आनी चाहिए, ये तीसरी आकृति में यहाँ आनी चाहिए, यहाँ आ रहा है, ये क्या, ये गलत हो गया। चौथी आकृति में अपने को कहाँ मिलनी चाहिए, ये इधर मिलनी चाहिए। तो देखो एरो से ही अपना राइट आंसर निकल गया ना, एरो से निकल गया। देखो थर्ड वाला, और थर्ड वाला ये सेकंड वाले में दे रखा है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं जिस प्रकार से आपको बताता हूँ सेम पैटर्न आप एग्जाम में फॉलो करें, काफी जल्दी तरीके से निकाल ले जाओगे। और अपन तकरीबन 200 से 300 इन क्वेश्चनों को निकालेंगे, 200 से 300, एक दिन मैराथन रखेंगे, उसमें ये 200 से 300 क्वेश्चन निकाल देंगे, क्योंकि 7 से 8 यही क्वेश्चन मिलेंगे हर सेट में, चाहें तो आप देख लेना। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन के मध्य एक निश्चित प्रकार से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। अब देखो इस क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं होता, लेकिन इसकी एक ट्रिक होती है। कैसे, अपन इसमें ये क्वेश्चन जब भी आए ना तो आप तीन को ही चेक करना, मैं बोल रहा हूं उसको माइंड में अच्छे से बिठा लो। ये क्वेश्चन जब भी आए ना अपन तीन को ही चेक करेंगे, कहीं आप चौथा नहीं निकालने लग जाओ, नहीं तो आपका टाइम कम पड़ जाएगा। अब देखो मैं फर्स्ट उठाया, अपने को ऐसा मान बताना चाहिए, तो पी आता है कितने पे, 16 पे, टी आता है 20 पे, एक्स आता है 24 पे, बी आता है 2 पे, और एफ आता है 6 पे। अब देखो पैटर्न क्या हो रहा है, देखो यहाँ चार चार ऐड हुआ, यहाँ चार ऐड हुआ, यहाँ चार ऐड हुआ, देख लो, यानी कि 24 और 2 26, 26 में 2 ऐड किया तो 2 आ गया, यानी कि बी आ गया। अब देखो यहाँ तो 4 ऐड किया तो ये 6 हो गया। अब सेकंड ऑप्शन उठाया मैं, तो के आता है कितने पे, 11 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, ए आता है 1 पे। ऐड करो, 4 ऐड किया, फिर 4 ऐड करूंगा तो कितने आने चाहिए, 19। तो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको लगा दो पहले ब्रैकेट, ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो अब देखो थर्ड वाला मिलाते ही अपने को पैटर्न को पता चल जाएगा कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो देखो 14 आता है, या एन आता है 14 पे, आर आता है 18 पे, वी आता है 22 पे, जेड आता है 26 पे, और डी आता है 4 पे। इसमें मैं 4 ऐड करूंगा, 18 बन रहे हैं, इसमें 4 ऐड करूंगा, 22 बन रहे हैं, इसमें 4 ऐड करूंगा, 26 बन रहे हैं, इसमें 4 ऐड करते हैं, 4 खुद ही आ गया। तो पैटर्न का पता चल गया, एक तो फर्स्ट वाला मिल गया और एक थर्ड वाला मिल गया, तो तीन ही चेक करते हैं, अपने को पैटर्न को पता चल गया। तो देखो चौथा चेक करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि एकमात्र बी ऑप्शन पैटर्न को फॉलो नहीं करना। तो अब अपन जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, अपन ओनली तीन को ही चेक करेंगे, ये अपने माइंड में ही सेट कर लो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आकृति का आ चुका है ना, मैं बता रहा हूँ तकरीबन 7 से 8 किन किन सेप्टम में तो 10 तक पूछे गए थे, लेकिन इनकी जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ रहे थे उनके डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जा रहा था। देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसके आकृति युग्म में संबंध वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य है। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले आप अपने माइंड से सोचें कि कैसे हो सकता है। आप इनके यानी कि ये रियल आंसर दे रखे हैं, आप इनके बारे में कुछ भी ना सोचें, क्योंकि ये मैं आपको ओनली हटा भी सकता हूं, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से समझा रहा हूं कि अपन ये 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना,
तो अपन इसको 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं सभी 25 क्वेश्चन को, बस ये बताना है मेरा। बाकी ये अपन आंसर तो वैसे भी निकाल सकते हैं, रीजनिंग कोई टफ नहीं होती। हर एक अधिकांश स्टूडेंट 100 में से 90 स्टूडेंट रीजनिंग में यानी कि 20 प्लस स्कोर कर सकता है, बस उसे टाइम मैनेजमेंट होता है मेन। अब देखो ये कैसे हो रहा है, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो ये दे रखा है स्क्वायर, ये क्या हो गया, वर्ग, वर्ग हो गया ना। अब देखो इसके ऊपर जो आकृति है ना, इसके ऊपर जो आकृति है ना, देखो नेक्स्ट आकृति में डबल हो गई, यानी कि एक वर्ग, उसके ऊपर एक वर्ग, यानी कि दो वर्ग हो गए ना, एक इसके ऊपर वर्ग हो गई, यानी कि दो वर्ग। यानी कि यहाँ जो आकृति दे रखी है ना, तो नीचे वाली पे ऊपर वाली डबल होती जा रही है। अब बस पता चल गया अपने को। अब यहाँ ऑप्शन में चलो, नीचे दे रखी है ये स्क्वायर, यानी कि टेढ़ा दे रखा है, इसके ऊपर ये दो बार चढ़नी चाहिए आकृति। तो देखो यहाँ क्या बन गया, ये तो त्रिभुज बन गया, गलत कर दो बस। अब देखो सेकंड वाला तो राइट आंसर दे रखा है, थर्ड पे चलते हैं। तो देखो थर्ड क्या दे रखा है, ये आकृति अंदर होनी चाहिए और ये ऊपर त्रिभुज दो बार होना चाहिए, तो अंदर तो वर्त बन गया, गलत कर दो बस। थर्ड पे चलो, यानी कि फोर्थ पे गए, ये आकृति अंदर होनी चाहिए, ऊपर ये दो आकृति होनी चाहिए, तो ये अंदर तो है लेकिन उसके ऊपर क्या हो गया, इसी के ऊपर इसी की रिवाइज हो गई, तो ये तो गलत है, इसकी होनी चाहिए थी दो बार रिवाइज, तो ये भी गलत हो। तो ऑप्शन से तुरंत आ गया ना, तो ये सेकंड वाला देख लो, यानी कि ये त्रिभुज दे रखा है और इसके ऊपर दो बार ये स्क्वायर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अपना राइट आंसर कौन सा आ चुका है, सेकंड वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से आकृति का आ चुका है। देखो क्या दे रखा है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से संबंध है। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले तो आप सोचे माइंड में, यानी कि आकृति को देख के पहले आप माइंड में सोचें कि भला ये क्वेश्चन को कर कैसे रहा है, कि फर्स्ट आकृति से सेकंड आकृति कैसे बना रहा है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आप माइंड में कुछ सोचे होंगे। देखो कैसे बना रहा है, मैं हमेशा बताता हूँ, आप स्क्रीन पे अपना पेन घुमाइए, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपको पास करनी है, तो ये रीजनिंग का अध्याय तो आपको बारीकी से निकालना ही पड़ेगा, और अपन मैराथन लाएंगे, 100% लाएंगे, 200 से 300 क्वेश्चन की। देखो क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है, ये ब्लैक वाला पार्ट देखो, कुछ ब्लैक वाला पार्ट डायरेक्ट नीचे आ गया ना, ब्लैक वाला पार्ट डायरेक्ट नीचे आ गया ना, बस मैं तो ट्रिक इसे ही मानूंगा, एकमात्र पहले तो इसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि अपन तो ऑप्शन से करते हैं ना, अपनी तो आदत पड़ गई ऑप्शन से करने वाले की। तो ब्लैक वाला पार्ट नीचे आ रहा है, तो देखो यहाँ जो ब्लैक वाला पार्ट है ना, ये नीचे आएगा। अब देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में नीचे दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं, सेकंड ऑप्शन में नहीं दे रखा, कट गया, ये तो आकृति उल्टी है। थर्ड में देखो, थर्ड में दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ये भी सही हो सकता है। फोर्थ में नहीं दे रखा, ये गलत हो गया। तो अब 50-50 तो बच गए ना आपके पास, सपोज यानी कि लास्ट में 50 सेकंड भी बची, तो आप 50-50 तो दो में से एक तुक्का लगा सकते हो ना। अब देखो बस दो का तो आपको पता चल ही गया। अब देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट चेक करते हैं। अब देखो आपको ये तो पता चल रहा है कि ये जस्ट आकृति ऐसे उल्टी हो रही है, यानी कि ये ऊपर से उठा के नीचे ला रहा है, तभी तो ये वाला एरो यहाँ चला गया ना, ये वाला एरो यहाँ चला गया। अब देखो मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये छायांकित भाग ऊपर चला जाएगा ना, ये छायांकित भाग मैं इस वाले हिस्से को जस्ट ऊपर करूंगा तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। अब देख लो क्या ऊपर है ना, यहाँ ऊपर है ना, तो ये अपना राइट। अब देख लो फोर्थ ऑप्शन में आपको दिखा रहा हूँ, फोर यानी कि थर्ड ऑप्शन माने थे ना, तो ये नीचे आ गया, तो ये नीचे आ गया ना, ये गलत हो गया, यहाँ आना चाहिए था ये ऊपर ब्लैक पार्ट, छायांकित भाग ऊपर आना चाहिए था, और यहाँ क्या होना चाहिए था, ये खाली होना चाहिए था। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बेसिक क्लियरिटी हुई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट दे रखा है आपने, आपको देखो क्या 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 दे रखा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी यानी कि अच्छे से रीजनिंग निकाल रखे हो तो इसको बिगर पेन यूज किए हुए निकाल सकते हो। क्या बोल रहा हूँ, बिगर पेन यूज किए हुए इसे निकाल सकते हो। सो फ्रेंड्स पहले आप वीडियो पॉज करके करें। देखो फ्रेंड्स आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश की होगी। देखो मैं करता हूँ इसको माइंड से, मुझे 5 और 12 से बनाने हैं 65, मुझे 5 और 12 से बनाने हैं 65, कैसे बन सकते हैं, 12 पंजे 60, इसमें 5 ऐड किया, 14 पंजे 14 को मैं 7 से गुना करूंगा तो 7 चौको 28, 7 एकम 7 और 2 9, तो कितने 14 संते 98, इसमें 5 ऐड करूंगा, नहीं बेटा। अब देखो एक चीज और बता रहा हूँ, 12 में मैं एक ऐड किया, कितने हुए 13, 13 को 5 से गुना किया, 13 पंजे 65, और 14 में एक ऐड किया, कितने हुए 15, 15 को 7 से गुना किया, 15 संते 105,
और फिर यहाँ देख लो, 13 में एक ऐड किया कितने 14, और 14 को 9 से गुना किया तो 14 नाम है 126, बैठ गया ना। अब देखो आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या है 5 प्लस 12 में एक ऐड कर दूंगा तो 12 में अपने को यहाँ प्लस नहीं लगाना, 5 इंटू 12 में एक ऐड किया तो 13 बराबर 13 पंजे 65। फिर देखो और 14 में एक ऐड किया तो 15, तो 7 इंटू 15 तो 15 संते 105 आ गया। फिर 9 इंटू 13 में एक ऐड किया तो 14 बराबर 14 नाम है 126। तो 126 क्या है अपना राइट आंसर है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि दर्पण को निम्नलिखित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दर्पण में निम्नलिखित सही प्रतिबिंब चयन करें। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखो ये क्वेश्चन दो प्रकार से बनता है, आपको इस पहले सेट में बता देता हूँ। इसमें एक तो दिया होगा कि आप दाएं रखो, बाएं रखो, ऊपर नीचे नीचे रखो, ये दर्पण रखने की कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखो इसमें ये बोल रहा है कि दर्पण को निम्नलिखित चित्र पी क्यू पर, अब इसमें तो ये रख के बता दिया। अब दर्पण यहाँ भी रख सकता है, यहाँ भी रख सकता है, इधर भी किधर भी, यानी कि इसमें आपको एक मात्र बता देगा कि दर्पण यहाँ रखा हुआ है, और ऑप्शन को चारों ऑप्शन आपको अलग मिलेंगे। चारों ऑप्शन ये एक तो इधर से आंसर देगा, एक नीचे से आंसर देगा, एक इधर से। जब क्वेश्चन आप एग्जामिनर को ये काफी टफ लेवल का बनाना होगा तब देगा ऐसा। अब इसमें ओनली सिंपल दे दिया कि दर्पण यहाँ लगा हुआ है। अब देखो एक फंडा और होता है दर्पण में, आपको इसी में समझा देता हूँ। जो दर्पण के पास आकृति बनेगी, जो दर्पण के पास प्रतिबिंब बनेगा, वही यहाँ उसके प्रतिबिंब में भी वो पास ही बनेगा। अब देखो यहाँ एच है तो सिंपली इसके पास ही एच बनेगा, बस इसको समझ गए तो अपना क्वेश्चन मिल गया। अब ऑप्शन में चलेंगे, एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी सही है। अब दो वाले उठाते हैं, बस दो। तो दो देखो, ऊपर इधर मुंह है ना, नीचे ये है, तो नीचे वाला ये होना चाहिए, नीचे वाला बस। तो दो देखो, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, इसको काट दो, यहाँ नहीं है ना, और इसमें भी सही है। अब इसके ऊपर वाले मुंह को लेते हैं, ऊपर वो वाला मुंह इस साइड है, तो अब किधर होगा, ये इस साइड होगा, यानी कि ऐसे होगा, ऐसे इस साइड होगा ना। देखो ये सही है ना, इस ये भी सही है, और ये भी सही है, और ये गलत हो गया, और ये भी सही है, तीनों सही है ना। अब फोर्थ वालों को लेते हैं, तो देखो फोर्थ में देख लो, फोर्थ में कौन कौन से हैं, तो देख लो फोर्थ में ये सीधा आ जाएगा, और ये वाला जो इधर तिरछा है ना, यानी कि जो पास वाली आकृति पास बनेगी, यानी कि ये डंडा इधर बनेगा सीधा खड़ा, तो ये डंडा सीधा खड़ा मिलेगा, तो आकृति तो सीधी होनी चाहिए ना। तो देखो इसमें सीधी है, इसमें गलत है, यानी कि टेढ़ी कर दिया, और इसमें भी क्या है, सीधी है, तो ये भी हो सकता है अभी तक। अब देखो लास्ट 6 को मिलाना पड़ेगा, यानी कि ये 6 ऐसे हैं, तो ये 6 के 6 आनी चाहिए। देखिए लेकिन देखो एकमात्र ऑप्शन बना, तो इसको तो बिगड़ 6 को देखे आप अपने को पता तो था ही 6 है, तो यहाँ बन रहे हैं 9, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। फ्रेंड्स आप ऑप्शन को काट के करोगे तो आपके 100% क्वेश्चन सही होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपने तो ऑप्शन काट दिया ना, तो जिससे आप जल्दीबाजी में आपका गलत होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके करें। देखो मैं लिख लेता हूँ 45, फिर 72, 101, 133, 169, 169। तो देखो इसमें यानी कि घटाएंगे घटाएंगे तो 12 में से 5 गए तो 7, 6 में से ये 4 गए तो 2, 27। अब इसमें से घटा लेते हैं, तो 11 में से 2 गए तो 9, और 9 में से 7 गए तो 2। फिर यहाँ घटा लेते हैं तो 2, यानी कि 3 में से गया 2, फिर 3 में ये 3 के 3 आ गए, और ये 1 में से गया 0। अब यहाँ देख लेते हैं, तो ये 6, और 6 में से 3 गए तो 3। अब देखो कुछ पैटर्न समझ में आया, यहाँ 2 ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ 4 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ कितने ऐड होने चाहिए, 5। 5 ऐड होंगे तो 41 ऐड होनी चाहिए, तो इसमें 41 ऐड करूंगा तो 9 और 1 10, 6 और 4 10 और 1 11, और 1 और 1 2, तो 210 अपना राइट आंसर है, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से आकृति का आ चुका है ना, फिर से यह आकृति का आ चुका है। देखो अपने को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकृति बतानी है। अब देखो कैसे कैसे बताएंगे, पहले तो आप वीडियो पॉज करके करें। देखो अपन एक चीज को उठा लेते हैं, अपन उठाए इस त्रिभुज को उठाया, ये त्रिभुज पहले आया, दूसरी आकृति में देख लो ये यहाँ आ गया, तीसरी आकृति में ये यहाँ आ गया, अब चौथी आकृति में कहाँ आना चाहिए, वापिस यहाँ आना चाहिए। तो बस
इस ऑप्शन में यानी कि यहाँ क्या मिलना चाहिए अपने को, त्रिभुज। तो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, काट दो। सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है ना, तो ये सही हो सकता है, इसमें भी है, इसमें भी है। बच गया ना, क्या बच गया, 50-50 बच गया। तो 50-50 बच गया, अब मिला लो, 50-50 मिल ही तो गया। इसमें भी ये सही है, इसमें भी सही है, इसमें भी ये सही है, इसमें भी सही है। अब बस सिंपली मिलाना है ऊपर वाली आकृति को, दोनों में ऊपर वाली आकृति को। तो बस अब देखते हैं ऊपर वाली आकृति में क्या चेंजिंग हो रही है। अब देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट सीधा यहाँ आ रहा है ना, सेकंड में यहाँ आ रहा है ना, तो ये वाला ब्लैक वाला पार्ट किधर आएगा, ये इधर आएगा, इधर आएगा ना। देखो इसमें तो इधर है, और इसमें किधर है, इसमें इधर है। बस दो चीज को ही तो मिलाना पड़ा, और काफी टफ यानी कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। आप एग्जाम में देखोगे तो आपके इसका पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लेकिन अब तुरंत निकल दिए ना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप वीडियो पॉज करके करें। देखो अपन करते हैं। देखो ये क्या दे रखा है, 19 से बना रहा है कितने, 43। फिर 43 से बना रहा है कितने, 90। फिर 90 से बना रहा है 183। फिर 183 से बना रहा है 368। अब देखो कैसे बना रहा है ये, इसके डिफरेंस तो नहीं बैठ रहा। हाँ, देखो क्या बना रहा है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके इसको क्वेश्चन को करें। देखो मैं 19 को 1 से गुना किया, सॉरी 2 से गुना किया, तो 19 दूनी 38। और मैं फिर 38 में कितने ऐड करने पड़ेंगे, 2 और 3 5, 5 ऐड किया तो 43 बन रहे हैं, 43 बन रहे हैं। अब 43 को मैं फिर 2 से गुना करूंगा, तो 43 को 2 से गुना करूंगा तो 2 3 6, 2 चौके 8, कितने 86 बन गए। अब 86 में मैं 5 ऐड करूंगा तो 91। लेकिन यहाँ तो 4 ऐड हो रहे हैं, तो चलो 4 ऐड कर देते हैं, पैटर्न तो तीसरे में बन ही जाएगा। 4 ऐड करूंगा तो 90। अब 90 को मैं फिर 2 से गुना करूंगा, तो 2 से गुना करूंगा तो कितने 180। तो अब पैटर्न को फॉलो करते हुए तो 3 ऐड होना चाहिए, तो 3 ऐड करूंगा तो 180 प्लस 3 कितने 183, 183। बस पैटर्न का पता चल गया। तो डायरेक्ट उठाओ किसको, 368, इसको गुना करो किससे, 2 से। तो दो दो 2 से गुना करूंगा तो 2 अंटे 16, 2 छीके 12 एक 13, और 2 3 6 एक 7, 700 कितने आ गए 36। तो देखो 83 में कितने ऐड किया था, 3, और फिर इसमें 2। अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सिंपली 1, तो 1 ऐड करूंगा तो 737 अपना क्या आ गया, राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंधित है जो दूसरे का पहले से। अब देखो काफी इजी क्वेश्चन है, ये तो एक तरह का विलोम शब्द बन गया। कायर का होता है बहादुर, जैसे कोई डरपोक है और एक बहादुर है, ये अपोजिट बन गया ना। जैसे बुरा का अर्थ होता है अच्छा, बुरा का अच्छा। अब देखो पारंपरिक, पारंपरिक देखते ही अधिकांश स्टूडेंट ना गलत होगा, पर अधिकांश स्टूडेंट के समझ में नहीं आएगा इसका अपोजिट। तो अपन क्या करेंगे, ऑप्शन काटेंगे, ऑप्शन काटेंगे। तो पारंपरिक का क्या प्रगति हो सकती है क्या, प्रगति नहीं हो सकती। अब देखो संस्कृति, संस्कृति ये तो कल्चर से रिलेटेड हो गया ना, तो ये वैसे कट गया। अब राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कुछ हो सकता है क्या इसका पारंपरिक से, तो ये भी कट गया। तो पारंपरिक का सीधा ही क्या निकला या ऑप्शन काटने पे आधुनिक। बस काफी इजी तरीका होता है, आप ऑप्शन काट के तो देखो एक दो बार। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पासे का आ चुका है, काफी मस्त क्वेश्चन होता है। देखो क्या दे रखा है, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, जिसमें 6 फल के 1 से 6 तक संख्याओं में से कोई एक संख्या अंकित है। तो दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी आएगी, अपने को दो के विपरीत बतानी है। तो दो के विपरीत कैसे बताएंगे, देखो जब दो आकृतियों में अपने को सेम मिल जाए, जब दो आकृतियों में अपने को सेम मिल जाए, तो अपने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं देखना। अब देखो सेम मिल रहा है क्या, देखते हैं। देखो ये देखो 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, बस इतना देखो, बस इतना ही देखना है आपने को एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आएगा और दूसरे तरीके से करेंगे, अपने को सेम मिलने पे सेम वाले से करेंगे। तो इनको काट दो, बस 4 और 5 को काट दिया, यहाँ भी 4 और 5 को काट दिया, किसके विपरीत, 2 के विपरीत। क्या बन रहा है, सीधा 3, 3 लगाओ और नेक्स्ट पे चलो। बस चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंधित है जो दूसरी का
पहले से। देखो क्या दे रखा है, पहले तो आप वीडियो पॉज करके सोचें, क्या सोचेंगे आप। काफी इजी क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि हवा बना रखी थी स्टूडेंट ने कि पिछली बार दिल्ली पुलिस का काफी टफ क्वेश्चन आया था, काफी टफ क्वेश्चन आए थे। देखना मैथ के भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आप खेलते खेलते हुए आप उन क्वेश्चनों को निकाल जाए। मानता हूँ मैथ का लेवल बहुत हाई लेवल था, बहुत हाई लेवल था, लेकिन अपन करेंगे खेलते खेलते हुए उन क्वेश्चन को काफी इजीली तरीके से कर निकाले जाएंगे। वो जितनी प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, आप एकमात्र उनको ही निकाल के चले जाओगे तो 15 में से मैक्सिमम 10 से अबव क्वेश्चन करके आओगे इस बार। ये मेरा चैलेंज है। देखो फ्रेंड्स क्या बन रहा है, देखो माइंड से सोच लो, 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144 होता है। इसमें 5 ऐड किया कितने, 149। 21 का स्क्वायर 441, इसमें 5 ऐड किया तो 400 क्या बन गया, 446। यानी कि 21 का स्क्वायर 441 प्लस 5 ऐड करो तो 446। बस काफी इजी क्वेश्चन था, इसे लगाओ, चलो बस क्यों टाइम बर्बाद करें। देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया, इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलनों पर होगा। अब देखो ये दूसरा तरीका आ चुका ना, तो अपन दूसरे तरीकों भी इजी तरीके से निकालने की सॉल्यूशन तो निकालेंगे ही। अब देखो, अब जब भी ऐसी आकृति दे रखी हो, कहीं पे भी दे रखी हो आपको, कैसी भी आकृति दे रखी हो, जब देखो पहली आकृति तीसरी से मिला दो, बस सीधी दे रखी हो तो पहली आकृति तीसरी से मिला दो, ये तीसरी से मिला दो, इसको भी तीसरी से मिला दो। ये बाहर दे रखी है तो बाहर को बाहर मिला दो, बाहर को बाहर मिला दो। बस ज्यादा माइंड में सोचो ही मत, पहली को तीसरी से मिला दो, पहली को तीसरी को बाहर से बाहर, पहली को तीसरी को बाहर से बाहर, बस अपने को ये याद रखना है। देखो मिल गया, तो वाई का अपोजिट, वाई के अपोजिट क्या होगा, एम। और ए के अपोजिट क्या होगा, के। और एस का अपोजिट क्या होगा, यू। बस देख लो ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में देखा के ए, के ए मिल गया, ए इस पे लगाओ और चलो। अब देखो वाई एस, वाई एस कहाँ है, वाई इसमें है, एस इसमें है, ये गलत। वाई के, वाई इसमें है, के इसमें है, ये गलत। यू ए, यू इसमें है और ए इसमें है, तो ये गलत। बस काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर से आकृति का आ चुका है। मैं बता ही रहा हूँ अधिकांश ये इस साइड में तो मुझे तो यूं लग रहा है कि 10 क्वेश्चन हो गए होंगे। देखो क्या दे रखा है, ये आकृति दे रखी है अपने को। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई एक्स आकृति में अंतर्निहित है। यानी कि यहाँ अपने को आकृति दे रखी है इसमें, यानी कि कौन से ऑप्शन वाली आकृति इसमें अंतर्निहित है। देखो घुमाने की अनुमति नहीं है, ये काफी मस्त तरीका देता है, घुमाने की अनुमति नहीं है। यदि यहाँ लिख दिया ना एग्जामिनर कि घुमाने की अनुमति है, तो आपका ना तकरीबन तोते ही उड़ जाएंगे दुकान से स्टूडेंट के। तो ये लिख देता है ना, तो काफी स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाता है। अब देखो मैं उठाया फर्स्ट वाली को उठाया और इस पे मैं अपना पेन चलाया, जब ऑनलाइन एग्जाम है इस पे पेन चलाया। देखो ये दे रखा है ऐसी आकृति, तो ये यहाँ अपने को मिल रही है ना, ये आकृति ऐसे मिल रही है ना। तो देखो ऊपर क्या है, ऐसे है क्या, नहीं है ना, तो ये गलत हो गई। तो इसको एक सेकंड में साफ कर लूँ बस। अब देखो फिर से दूसरी पे चलते हैं। दूसरी वाली आकृति ऐसे है, तो एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर कहाँ नजर आ रहा है, तो ये मुझे स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है। ये आकृति मिल गई मुझे, पूरी मिल गई और ये ऐसे मिल गई, और ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई ना। तो लेकिन ये कहाँ है, ये वाली यहाँ कहाँ है, तो ये भी गलत हो गई ना। अब इसको मिटा लेते हैं। आप ऐसे करो तुरंत राइट आंसर आएगा। देखो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाली आकृति देखो ये ऐसे है, तो ये वाली ये देखो सीधी दिख गई, आप पेन चला दोगे तुरंत दिखेगा, ये आकृति मुझे मिल गई ना। अब देखो ये फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट सीधी लाइन है ना, तो ये सीधी लाइन कहाँ तक है, ये यहाँ नीचे ये थी यहाँ तक, तो ये आ रही है कहाँ तक, एकमात्र यहाँ तक, तो ये भी गलत हो गया, तो इसको भी काट देते हैं। तो ये भी गलत हो गया थर्ड वाला। अब देखो थर्ड वाला गलत हो गया ना, तो फोर्थ को अपन चेक नहीं करेंगे। ये स्मार्टली तरीके से करने की, यानी कि आपकी एग्जाम में किस प्रकार सोचेंगे। जब 3 गलत हो जाए ना, तो आप चौथे को अपन निकालेंगे नहीं, चौथे को क्या करेंगे, डायरेक्ट राइट आंसर लगाया और बस नेक्स्ट पे चल दिए। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, अपने को क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, इससे ये बनना है, इसको ये बनाना है, बस सिंपली यही बनाना है। आपको अल्फाबेट याद है, अल्फाबेट याद नहीं है तो आप याद करो, अपोजिट याद करो। कैसे याद करो, मन में याद करो कि 15 पे क्या आएगा, डायरेक्ट ओ आएगा। वी कितने पे है, 22 पे, 22 पे क्या, वी, ऐसे याद करो बस। देखो क्या दे रखा है, पी, पी कितने पे आता है, 16, फिर आर कितने, 18 पे, ओ 15 पे, फिर वी 22 पे, ई 5 पे और ये एन 14 पे। फिर क्या लिख रहा है, 16, 19,
17 और फिर 15 फिर 6 और फिर 23, यही तो है ना। तो देखो 16 से 16 बन रहे हैं, लेकिन देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले तो आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सोचें, मैं इतना भी लिख दिया और आप वीडियो पॉज करके सोचें कि ये किस तरीके से हो रहा है। फिर ये तो है काफ़ी जी, आप बस तरीका समझ गए तो बस निकाल ले जाओगे। तो देखो आपको बताता हूँ, आई होप कि आपने क्वेश्चन करने की कोशिश होगी। देखो यहाँ तो जीरो ऐड हो रहा है ना, इसमें तो कुछ ऐड नहीं हो रहा। यहाँ एक ऐड हो रहा है, यहाँ दो ऐड हो रहे हैं, फिर यहाँ देखो ये पैटर्न चेंज हो गया ना। तो देखो अब दिखेगा आपको, मैं इसमें एक ऐड किया 16 बन गए, इसमें ऐड किया 17 बन गए, और इसमें ऐड किया 19 बन गए। 23 26 यानी कि 22 में एक ऐड किया 23 बन गए, 14 में एक ऐड किया 15 बन गए, और 5 में एक ऐड किया 6। पैटर्न तो पता चल ही गया अपने को। बस अब खेलते हैं ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में है ओ, फिर टी, फिर ओ, फिर एस। दो ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि अपने को तीसरे को फर्स्ट में लाना है ना। तीसरे को कहाँ आ रहा है, फर्स्ट में। तो ये क्या है, एन। एन में एक ऐड करके आऊंगा ना, तो ओ आएगा। यानी कि 14 में एक ऐड किया 15, 15 पे ओ। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, दो काट दो बस, सिंपली दो काट दो। अब इनको मिला लो, इनको मिलाऊंगा तो देखो पहला और तीसरा, तो ओ इसमें भी है, पी इसमें भी है, एन इसमें भी है, फिर एस इसमें भी है, एफ इसमें भी है। लास्ट वाले को देख लो ना, ये लास्ट एच है, फिर जे है। तो देखो लास्ट पे कौन आएगा, ये चौथा वाला यानी कि जे वाला आएगा यहाँ। तो जे आई यानी कि यहाँ ये क्या है, जी वाला आएगा। तो जी कितने पे आता है, 7। तो 7 में एक जोड़ूंगा तो 8। एच वाला सही होगा। एच एच किस में दे रखा है, एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में। और ये थर्ड वाला भी गलत हो गया। सो फ्रेंड्स, आप जब आपको पैटर्न को पता चल जाए ना, तो आप ऑप्शन से खेलो। ऑप्शन से खेलोगे, देखो मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन हो सकता था ये। मात्र ये तो समझाने में टाइम लग रहा है, और आप माइंड से तो 1 सेकंड में निकाल सकते हो। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा क्या, वेन आरेख का। वेन आरेख का दे रखा है जो वर्गों में मध्य संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। अब देखो एक चीज देखना, क्या दे रखा है, सर्जन, डॉक्टर, प्लम्बर। सर्जन, ये सर्जन हो गया, सर्जन, डॉक्टर। अब देखो सर्जन क्या होता है, सभी डॉक्टर सर्जन नहीं होते, सभी सर्जन डॉक्टर होते हैं। सभी सर्जन क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। सभी सर्जन डॉक्टर होते हैं। और प्लम्बर, ये प्लम्बर अलग हो गया, ये क्या हो गया, प्लम्बर। प्लम्बर क्या हो गए, जो पानी का काम करते हैं, ये फिटिंग का काम करते हैं, वो हो गए प्लम्बर। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन से खेलेंगे ना, अपन डायग्राम तो बना ही लिए। तो देखो ये क्या बोल रहा है, इसको डॉक्टर माने, इसको डॉक्टर माने, तो कुछ डॉक्टर सर्जन है, कुछ प्लम्बर डॉक्टर हैं, कुछ प्लम्बर डॉक्टर हैं। तो भाई प्लम्बरों के तो मजे हो गए, बिगड़ एमबीबीएस क्या बन गए, डॉक्टर बन गए। तो ये सीधा गलत हो गया। अब ये सेकंड तो अपने को पता चल ही गया, लेकिन ऑप्शन से खेलने में अपने को मजा तो आएगा, क्योंकि अपन इतना इस चैप्टर को पढ़ चुके, तो अपन राइट आंसर तो यही निकाल लिए। क्योंकि अब ऑप्शन से खेलने के मजे तो आने चाहिए। अब देखो डॉक्टर को अलग कर दिया, और सर्जन वाले सर्जन जितने भी सर्जन थे उनके पास डॉक्टर की डिग्री छीन ली, कि सर्जन वालों के पास डॉक्टर की डिग्री छीन ली, तभी तो डॉक्टर वाले को अलग कर दिया, और ये प्लम्बर अलग हो गया। तो ये भी तुरंत गलत हो गया। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे चलते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, कुछ डॉक्टर क्या है, सर्जन। आप ऐसे थोड़ा ना बोल दोगे, कि सपोज आप पॉसिबिलिटी बनाने लगोगे, तो ये ऐसे थोड़ा ना बोल देंगे कि कुछ सर्जन क्या है, डॉक्टर यानी प्लम्बर, ऐसे थोड़ा ना बोल दोगे। पॉसिबिलिटी तो आप यही बना सकते हो ना, कि आपके सपोज गलत होने के चांसेस भी रहे, तो आप पॉसिबल माइंड में यही सोच सकते हैं कि यार कुछ सर्जन क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसे अधिकांश स्टूडेंट सोचेंगे, और ऐसे नहीं सोचेंगे। ऐसे सोच लिए तो उनकी तो तैयारी करना ही गलत है, कि कुछ प्लम्बर डॉक्टर हैं या फिर कुछ प्लम्बर सर्जन है। तो ऐसे सोच लिए उनको तो तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, आज ही तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ये सेकंड वाला। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो फिर से आ चुका है ना, किसका, ये दे रखा है, ये एकमात्र एक क्या दे रखा है, एक कागज का होता है। देखो क्या दे रखा है, एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया। इस कागज को खोलने पर यह कौन सा दिखाई देगा। देखो कौन सी आकृति, देखो काफी इजी क्वेश्चन होता है। देखो ये एक पूरा आकृति है, ये एक क्या है, एक पूरी आकृति है। इसको बीच में से इधर भी मोड़ सकता है, इधर भी मोड़ सकता है, फिर या इधर भी मोड़ सकता है, यानी कि ऐसे, और ये ऐसे कैसे भी मोड़ सकता है। तो देखो यानी कि ये पूरी आकृति है, पहले तो इस साइड मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा, मोड़ लिया। अब लास्ट में ये शेप बना के ये आकृति बना रहा है। तो देखो ये आकृति यहाँ बन रही है ना, तो ये बीच वाली को लेके चलते हैं एक बार। तो ये एक तो यहाँ आनी चाहिए, है ना, और एक यहाँ आनी चाहिए, और ये सेम आकृति इसके सामने यहाँ आनी चाहिए। तो ऐसे चार आकृति होनी चाहिए, 1 2 3
और ये 4। तो फर्स्ट वाले में गलत है। सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में बन रही है क्या? ये यहाँ सही है, ये यहाँ सही है, ये यहाँ सही है, ये देखो इधर आ गई, यहाँ बीच में होनी चाहिए थी, ये गलत हो गया। थर्ड वाला तो ये सही दे रखा है। फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में ये यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। अब 2 ऑप्शन हो गए। अब अपने को कुछ चेक करना ही पड़ेगा। देखो कुछ चेक करेंगे तो देखो क्या होगा। ये बिंदी है ना, ये बिंदी, तो ये बिंदी इधर आएगी, तो ये बिंदी इधर आएगी, मानते हो ना? और ये बिंदी इसके पास है, तो ये बिंदी इसके पास इधर आएगी। ये इधर है तो इसके पास, जो पास वाली बनेगी वो पास वाली बनेगी। अब देख लेते हैं, बस बिंदी को देखते चलते हैं। तो देखो ये तो आंसर दे रखा है, तो थर्ड वाले को चेक करते हैं। तो थर्ड वाले को मैं चेक किया, यानी कि ये प्रतिबिंब वाला ही हो गया। जो पास वाला पास बनेगा, ये बिंदी इधर है तो ये बिंदी इधर होनी चाहिए थी, एक तो गलती यही हो गई। ये बिंदी यहाँ है तो पास वाली पास बनेगी, तो ये बिंदी यहाँ होनी चाहिए थी, तो ये इस प्रकार गलत हो गया। तो देखो अपना राइट आंसर आ गया ना, काफी इजी के तरीके से। तो वैन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, फिर से आकृति का आ चुका है ना। ये 10वां या 11वां क्वेश्चन होगा, आप गिन के देख लेना क्या दे रखा है। उस विकल्प का आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अपने को यहाँ बताना है कि यहाँ क्या आएगी। अब देखो, अब इस तरीके से अपन उठाए एक आकृति को, मैं उठाया इसको, तो यहाँ ये आई नीचे, यानी कि सेकंड में नीचे आ गई। फिर ये आई यहाँ, यहाँ आई। फिर ये आई यहाँ, थर्ड में देख लो यहाँ। और फिर ये आनी चाहिए कहाँ, ये आकृति आनी चाहिए यहाँ, यानी कि ये उल्टा स्क्वायर यहाँ आना चाहिए। तो देख लो इसमें है और इसमें भी है। देखते हैं, अपन ऑप्शन तो कटे ना, तो यानी कि ये थर्ड वाला एक हो, मात्र एक ही ऑप्शन कटा। अब और देखते हैं। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में 2 आकृति, थर्ड में 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, यहाँ कितनी आनी चाहिए 2। तो देखो इसमें 3 है, इसे काट दो। सेकंड में 2 हैं, ये हो सकता है। थर्ड में 2 हैं, ये भी हो सकता है। और ये फोर्थ वाला कट गया। अब देखो फिर से देखते हैं। फिर से मैं देखा तो देखो ये आकृति यहाँ थी, तो ये आकृति नीचे आ गई, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आ गई ना, सेकंड में ये यहाँ आ गई। अब थर्ड में ये यहाँ आ गई, फोर्थ में ये यहाँ आ गई। अब फिफ्थ में कहाँ आनी चाहिए, ये यहाँ आनी चाहिए। अब मिला लो, देखो फिफ्थ में कहाँ आनी चाहिए, यहाँ। तो देखो सेकंड में कहाँ आ रही है, नीचे, आनी कहाँ चाहिए थी, यहाँ, तो ये गलत हो गया। अब देखो थर्ड में चलते हैं। थर्ड में ऊपर दिख गई ना, ऊपर दिखते ही क्या हो गई, ये तो यदि अपने को लेट मिली तो डायरेक्ट अपन इसको लेके चलते, तो इससे भी निकाल सकते थे। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। सो फ्रेंड्स अपने टोटल 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बेसिक तरीके से और कॉन्सेप्ट और जो ऑप्शन से हो पाए हैं वो अधिकांश ऑप्शन से ही बताए हूँ। यदि ये वीडियो ये सीरीज आपके लिए बेनिफिट लगे और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा प्यार दे सके उतना ज़्यादा प्यार दें, ताकि अपन मैथ की और ये रीजनिंग की सुचारू रूप से ये प्रैक्टिस सेट चला सकें। सो फ्रेंड्स जल्द ही ये लाइव स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें। धन्यवाद फ्रेंड्स, आपका दिन मंगलमय हो।